रिकैप दे रहा हूं लेक्चर नंबर 1 से अभी तक इस चैप्टर में क्या कराया है। सबसे पहले हम लोगों ने फाई पढ़ा, फाई इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि बी ए कॉस थीटा। और मैंने आपको बताया कि जो फाई है, फाई, ये फाई का होना जरूरी नहीं है, इसका इसका चेंज होना जरूरी है, यानी कि फाई को चेंज करना है। कितने तरीके से बताया था? ये एरिया कौन सा था? इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। उसके बाद सेकंड, इसके चेंज होने से डेल्टा फाई, यानी कि चेंज हो गया। क्या इंड्यूस हुई? किसने बताई? फैराडे के। कितनी हुई? E इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाय डी टी। देखो, ये E इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाय डी टी जो है, एक फॉर्मूला ये है। ये माइनस का साइन क्या दे रहा था? लेंजेस लो। बहुत सारे क्वेश्चन कराए लेंजेस लो के। जो होना, जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। बढ़ रहा है नहीं बढ़ने देना, घट रहा है नहीं घटने देना, नॉर्थ इधर आ रहा है नहीं आने देना, साउथ पोल दूर जा रहा है साउथ दूर जाने नहीं देना, है ना। सिंपल, जो हो रहा है उसको अपोज करना है। उसके बाद इसके अभी तक के कितने फॉर्मूले डिराइव हुए हैं बताइए? क्या मैंने E इक्वल्स टू बी एल वी बताया कोई? अपनी कॉपी में देखो एक बार, E इक्वल्स टू बी एल वी। मैंने कुछ ऐसा एग्जांपल दिया था आपको कि इसमें मोशन हो रहा है इधर v वेलोसिटी से। मैंने पहले फाई निकाला था, फिर E निकाला था, ये निकल के आया था। इसका नाम क्या था? मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ एक फॉर्मूला कल, मतलब लास्ट क्लास में जाते हुए डिराइव किया, E इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। क्या ये रोटेटिंग रोड है? आप बोर्ड के पीवाई क्यूज उठा के देखिए, बोर्ड के पीवाई क्यूज में भी इतनी बार रिपीट हुई है ये चीजें। वो अलग से ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए बोलता है ना, डायरेक्शन और एम एल स्क्वायर। दिखा देना बेटे। देखिए भाई, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको E इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर डिराइव किया था। ये कब आया था? जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड बी में एक रोड को घुमा दिया था, तो वो रोड में ईएमएफ इंड्यूस हुई थी। आपको आई थिंक देखो, जब तक पिछले चैप्टर्स की कनेक्टिविटी धीरे 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 नहीं बनेगी, सारी ईडी खराब हो जाएगी। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक है, अभी तक आप ये लगाए चलिए आपकी एक यूनिट चल रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिज्म, फिर ये सब। मैग्नेटिज्म भी पिछले 4 टेस्ट से तुम्हारा हल्का 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 जो जो हो रहा है, उसमें रिवीजन में सारी चीजें पता लग रही हैं बी क्या है। समझ गए? मैग्नेटिज्म में सिर्फ बी सीखा है, उसके बाद ये फाई नया शुरू हुआ है, ये फैराडे लॉ नया आ गया। बताइए, ये यहाँ डिफरेंशिएशन करना है, इधर सिंपल फॉर्मूले लगाने हैं। ये चैप्टर अभी तक इतना हुआ है। और मैंने कहा था, कोई भी रोटेटिंग रोड है, अगर मान लीजिए ओमेगा से घूम रही है, इसका रेजिस्टेंस अगर आर ओम है, तो आप इस पूरी चीज को क्या दिखा सकते हो? एक सेल दिखा सकते हो। ऐसा दिखाया था कि नहीं दिखाया था? आर ओम ई इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये मैंने रिप्लेस किया था। तो बताइए, ईएमएफ निकालने के कितने तरीके हैं? 3। फैराडे का लॉ, उससे तो ये दोनों आए ही हैं। इनका डायरेक्ट याद रखिए, ई इक्वल्स टू बी एल वी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। डन। क्वेश्चन लिखिए अब, यहां से यहां छोड़ा था मैंने लास्ट, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर पे। क्वेश्चन नंबर 1 इससे, मान लीजिए एक रोड है बेटा, ये पी है ये क्यू है, एंड पी क्यू एंड है दोनों, और इसको मैं इस पी पॉइंट के अबाउट घुमा रहा हूं। डन। कहां पे घुमा रहा हूं? मैग्नेटिक फील्ड में बी में घुमा रहा हूं। क्या घूमती हुई रोड एक सेल होती है? कहा? मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में घूमती हुई रोड एक सेल है, जिसकी ईएमएफ कितनी है? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। इसने कहा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है पी और क्यू के बीच का, मतलब ईएमएफ, जो आप ई बोलते हो ईएमएफ, तो ये जो ई है बिटवीन पी एंड क्यू, वो 100 वोल्ट दे रखा है, 100 वोल्ट। लेकिन यहां पे एक पॉइंट है एम, दिस वन। इसने बोला है
इस एम और क्यू के बीच में बताइए, एम और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? करो ट्राई। ये रहा फॉर्मूला, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, इसकी लेंथ एल मान लो, एल लेंथ की रोड है, ई पी क्यू, ई पी क्यू का मतलब ये लेंथ कहां से होती है, ये वाली लेंथ जहां से वो घूम रहा है, पी पॉइंट से घूम रहा है, यहां से देखो रोड कितनी लंबी है, तो इसका मतलब ये जो ई पी क्यू दिया है, क्या ये हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर दिया है कि नहीं दिया है? यस। अब देखो, मैंने कहा है कि ये जो ई पी क्यू है, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है ये ई पी एम प्लस ई एम क्यू से बना है? मतलब इसका और इसका पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है? यस। तो मैंने यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल जोड़ा, जोड़ा, बोलो इसकी वैल्यू कितनी थी, हाफ बी ओमेगा। अगर मैं इसकी देखूं, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है ये जहां से पाइवोटेड था, मतलब जहां से घूम रहा था, क्या वहां से इसकी लेंथ कितनी है? एल बाय 2। तो बेटा बताओ, अगर हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर इतना है, तो उसका आधा कितना होगा? बेटा ये कितना है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, भरो। ये 100 वोल्ट है ना, ये बताना, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 4, ये कितना बन गया? 25 बन गया। बेटा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? 100। तो 100/4 कितना बन गया? तो उधर क्या चल रहा है, एम क्यू, तो दिस इज 100 वोल्ट, ये 25 कट गया, और ये ई एम क्यू इक्वल्स टू 75 वोल्ट। समझ गए? इस तरीके से डील करना है। मैं फिर बोल रहा हूं, इसमें एक ही प्रॉब्लम होती है, ये एल कहां से लेनी है, कहां से लेनी है? जिस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है वहां से लेंथ लेनी है, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, यहां से लेंथ L/2 है, और इस क्यू की L है टोटल, तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। डन। अभी और दे रहा हूं क्वेश्चन, डोंट वरी, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा हाथ जमेगा कि चीजें कैसे लगती है। हाँ जी, एम मिड है, मिड दे रखा है क्वेश्चन में, एम इज अ मिड पॉइंट, तो निकालिए ऐसा। क्लियर हो गया? उतार लो। अभी कुछ बच्चों को मैं पर्सनली फोन करूंगा, मैं इस बैच में नहीं बिठाऊंगा उनको, मॉर्निंग में आओ 6 से 7। ये सेंटर अपनी इच्छा से कोई आ सकता है, तो प्लीज आ जाओ, तुम्हारा ही फायदा है, 3-4 महीने रहते हैं। ये लो जी, यहाँ पे ना एक रेजिस्टेंस लगा दिया, कैपिटल आर, लेकिन है ना यहाँ पे एक रोड है, ये रोड है, दिस वन, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये घुमाई जा रही है ना, इसको हम रोटेट कर रहे हैं, यहाँ इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट, मतलब यहाँ ओमेगा है। इसने क्वेश्चन बोला है करंट निकालना है, रेजिस्टेंस में कितना जाएगा, फाइंड करंट इन द आर, फाइंड करंट, फाइंड करंट इन रेजिस्टेंस आर। इसका आर ओम ले लो, इस रोड का, इस रोड का रेजिस्टेंस आर ओम दिया है, ये कौन है? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? लोड, LOAD, है ना। लैंग्वेज में ऐसा मिलेगा क्वेश्चन में कि एक लोड लगाया है जैसा, कैपिटल आर, और रेजिस्टेंस का कितना है, आर ओम। क्या सिखाया था लास्ट क्लास में? रोड हटाओ, लगाओ, फिर लगा दो, सर्किट को देखो कैसा बनेगा। कैसे मर्जी ले ले, क्या फर्क पड़ रहा है? देख, देखो भाई, अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन को अलग बनाऊं,
क्या मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस है आर, कैपिटल आर। क्या मैंने इसकी जगह एक सेल लगा लिया और इसका रेजिस्टेंस कितना था, आर ओम था, और ये कितना था, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी दी है, एल। एल लेंथ की रोड को मैंने हटाया और सेल का हाफ बी ओमेगा, क्या एक ऐसे कनेक्ट है दिस वन। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है करंट का फ्लो जो ये हो रहा है, क्या करंट इसमें जो जा रहा है वही इसमें जा रहा है, दोनों रेजिस्टेंस किस में, सीरीज में, टोटल आर, आर प्लस आर, पोटेंशियल कितनी है, ये पोटेंशियल ही होती है ना। हाँ, तो आई निकालने के लिए वी बाय आर, यानी कि ई बाय आर, ई बाय कौन सा आर, आर प्लस आर। सो आई कितना आ गया, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय में आर प्लस आर, दैट इज योर आंसर। चलो एक काम करके दिखाओ, अगर मैं इस लेंथ को, इस रोड को डबल ले लूं, 2L ले लूं, 2L, क्या तुम्हें ऐसा लगेगा पूरी रोड इधर आ जाएगी। तो अभी इस क्वेश्चन में अगर हम रोड की लेंथ 2L ले लें तो बताइए कितना आएगा, कैपिटल आर, 4 टाइम्स, नहीं जी, सोल्व करके बताओ। हाँ जी, हाँ पैरेलल में लगेंगे। पहले बताओ, इसमें पहले सेल लगाओ, इसका रेजिस्टेंस ले लो। इसने क्वेश्चन में कंप्लीट बोला है रेजिस्टेंस 2R है बेटे, 2R, इसकी लेंथ 2L है और रेजिस्टेंस 2R है, 2R ओम ये रेजिस्टेंस है। सर्किट बनाओ पहले सारे, ऐसा ऐसा सर्किट बनाओ, आंसर बताओ एग्जैक्ट, ऐसे नहीं बताना। हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर आर प्लस आर बाय 2, ऐसे आएगा, निकालो। अच्छा, इसका इसका रेजिस्टेंस कितना होगा अकेले का, इतने का, आर, इसका कितना होगा, इसकी लेंथ, घुमाई अभी भी वहीं से रहा है, ओके अबाउट, इसके अबाउट ही घुमा रहा है, तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसमें आर तो बना, इसका आर बना, इससे सेल और आर बना, सेल और आर बनाइए भाई। लो, क्या मैं इसको हटा दूं, आपने ये लगा दिया, कुछ इस तरीके से लगा दिया। मुझे बताओ क्या यहाँ जंक्शन बन रहा है, जंक्शन नोड, करंट के रास्ते बट रहे हैं, तो ये तीनों एज किसमें, पैरेलल में नहीं हो जाएंगी। ये देखो, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में कौन है, इस पॉइंट के बीच में, ये पॉइंट वही तो है जो ये है, इसकी पोटेंशियल मान लो एक्स। मैंने पोटेंशियल मेथड लगाना सिखाया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक पोटेंशियल मेथड होता है, उसमें क्या करते हैं, सभी पॉइंट्स की पोटेंशियल लिखते हैं। क्या मैं मान लूं इस पॉइंट की पोटेंशियल एक्स है, क्या यहां से चले यहां, कोई रास्ते में कोई आया तो इसकी भी पोटेंशियल कितनी, इसकी भी कितनी, एक्स। ये वाला पॉइंट कोई पी था, बोलो क्या ये पूरा का पूरा सिस्टम ये सब कहाँ लगा है, पी और एक्स के बीच में, और ये पी और एक्स के बीच में, ये जो सेम पॉइंट्स के बीच में होता है वो सारे पैरेलल होते हैं, जो सारे किस में होते हैं, पैरेलल में। ये देखो, क्या मैं यहाँ पे पी एक्स लगाना चाहूं, ये देखो यहाँ पी बना लूं, यहाँ एक्स बना लूं, सबसे पहले ये क्या लगा हुआ है इधर, कुछ ऐसा लगा हुआ है, और कौन है, पी और एक्स के बीच में ये है ना पी, ऐसा है, पी कहाँ था, पी हमने माना था यहाँ पे, हाँ ठीक है, ऐसा, और ये, क्या ये आर ओम है, क्या ये आर ओम है, देखो मैंने जिसके साथ जैसी पोलैरिटी थी वैसी बना ली। ये सेल भी पैरेलल में है, सेल की पैरेलल में ईएमएफ कितनी है, ई, ये भी कितनी है, ई। अब बताओ, ई में ई ई पैरेलल में वो आंसर कितना आता है,
क्या कह रहे हैं? आर, दो सेल पैरेलल में ईएमएफ ई है, नेट कितनी आएगी? ई आएगी। 100 5 पैरेलल में लगे, आंसर कितना आएगा नेट? 100 ही आएगा। तो इनकी टोटल ईएमएफ कितनी आ रही है अभी? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। नहीं आ रहा समझ में? अरे दोनों सेल पैरेलल में है, सेल के कॉम्बिनेशन कराए थे, पैरेलल, सीरीज, मिक्स्ड, सब कराया था। मैंने कहा था कि अगर सारे के सारे सेल एक ही पोटेंशियल के हैं, मान लीजिए 5 5 5 के हैं और पैरेलल में लगे हैं, तो उनकी नेट पोटेंशियल कितनी आएगी? 5 ही आएगी। ये कितने का था? ई का, ई की वैल्यू कितनी थी इसकी? ये तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। आर ओम किसमें है? पैरेलल में। इन दोनों का आंसर क्या है यार? R/2 आएगा, आएगा। अब मेरा सारा जो सिंपल सर्किट ऐसा बना, ये देखो, क्या ये रिड्यूस हो गया? ऐसा नहीं बन गया? दो सेल का एक सेल बना लिया, कितना? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। दोनों रेजिस्टेंस को सोल्व करके R/2 बना लिया, ये R था। बताओ करंट इसमें ऐसे चला? अरे चला, जो करंट इसमें गया वो इसमें भी गया, तो टोटल रेजिस्टेंस ये दोनों किसमें है? जो करंट इसमें जा रहा है वही इसमें जा रहा है, तो दोनों सीरीज में हो गए। तो क्या आएगा? आई की वैल्यू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय आर प्लस R/2। दैट इज योर फाइनल आंसर। किसकी वैल्यू? एल की वैल्यू, एल ही दे रखी है। टोटल 12 है ना, ये यहां तक 12 थी, तो एल एल ले ली। कर लोगे? मतलब कहने का मतलब एक ही है, सेल हटाओ, मतलब रोड हटाओ, सेल लगाओ। रोड का रेजिस्टेंस दे रखा होगा, उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा लेना, सर्किट बन जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट देखिए, रोड के 3 क्वेश्चन कराए हैं, तीनों में आपको आइडिया लग गया कि चीजें कैसे टैकल करनी है। और एक बात ध्यान रखना, ये इतने सालों का ना एक्सपीरियंस, किसी भी टीचर से आप पूछोगे, क्लास में कराए गए कंटेंट से हद इजी पेपर आ रहे हैं एज कंपेयर टू दिस। हमें पेपर देख के ऐसा लगता है कि यार ये क्या पेपर है। आई एम टॉकिंग अबाउट जेई मेंस एंड नीट। जब से एनटीए लेने लगा है, सारा लेवल गिर गया है, कोई लेवल का स्टैंडर्ड का पेपर नहीं आता, बहुत सिंपल पेपर आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप देखो ना, बच्चों के इतने इतने मार्क्स क्यों आ रहे हैं? पहले तो नहीं आए कभी, पहले नहीं आते थे ये 720 720, ये ट्रेंड अभी चला है। इसका रीजन बस यही है, लेवल गिर गया है, रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चन बढ़ गया है, नए क्वेश्चन आने बंद हो गए। तो इसलिए कभी भी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, अगर मान लीजिए आप कोई भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग कर रहे हो और आपको पूरा उसके अंदर आप अपने आप जजमेंट देने शुरू कर देते हो, वो गलत है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग भाई चीजें इंप्रूव होती हैं, ये एक ट्रेनिंग टाइम है, इसमें अपने आप को डिमोरलाइज करके कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, पूरा साल रोते रहते हैं, पूरा साल। पिछले साल थी एक लड़की, पूरा साल रोती रही कि मेरे से फिजिक्स नहीं होगी, फिजिक्स नहीं होगी। आई थिंक 628 के करीब उसका स्कोर है और सारे नंबर केमिस्ट्री में कटे हुए हैं। बताओ, फिजिक्स हो गई। सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसका डाउन, उसका सब चला गया, कितना मर्जी मेहनत कर लो। ये टेस्ट वगैरह से प्लीज ये मत सोचा करो कि तुम्हारा लेवल गिर रहा है, गिर नहीं रहा है। आप हर तरीके के बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस देख रहे हो, तुम्हारे सामने से निकल रहे हैं। जब इनको कंपाइल करोगे ना, एट द एंड चीजें निखर के आती हैं। अब आप अगर ये चाहते हैं मेरे से कि मैं तुम्हारे को असाइनमेंट के यूं डिक्टो क्वेश्चन दे दूं, पीवाईक्यू यूं का यूं पेपर में चिपका दूं और तुम ABCD लगा के आ जाओ, भाई मेरे बस का नहीं है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, कुछ बच्चे डिमांड करते हैं ना कि यार पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। भाई हमारा काम क्या है? यही तो काम है तुम्हारे को, मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को दिखाना। आवाज मत कर भाई। जितने क्वेश्चन देख के जाओगे उतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी माइंड की बढ़ेगी, सोचने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। हाँ, पहले ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखा है, ऐसे डील किया था।
नेक्स्ट लिखिए, लेंजेस लॉ फॉलोज एनर्जी कंजर्वेशन, बोर्ड का क्वेश्चन है। लेंजेस लॉ, लेंजेस लॉ फॉलोज एनर्जी कंजर्वेशन। तुम्हें लगता है करता है? लेंजेस लॉ का सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। देखिए, क्या मैंने आपको जब लेंजेस लॉ समझाया, क्या ये मेरा पहला एग्जांपल था तुम्हारे लिए? जब मैंने कहा था किसी भी मैग्नेट को अंदर बाहर ले जा रहे हैं, नॉर्थ या साउथ, कुछ इस तरीके से। डन? बताओ, क्या ये नॉर्थ जब अंदर आएगा तो इस कॉइल के साथ लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा? अरे हाँ या ना? इसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी कि नहीं होगी? होगी। क्या तुम्हें इस बात का पता है, जब ये नॉर्थ इधर आता है तो ये कॉइल इस फेस पे क्या बना लेती है? नॉर्थ बना लेती है। इसका मतलब यहां नॉर्थ बन के इस मैग्नेट का इधर आना इज बीइंग अपोज्ड। यस और नो? यहां नॉर्थ बना के ये कॉइल कह रही है कि इधर मत आ, उसको अपोज कर रही है। इसका मतलब यार, जब जहां पे ऑपोजिशन आता है वहां पे एनर्जी के लॉसेस के चांसेस होते हैं कि नहीं होते हैं? आप कुछ कर रहे हो, तुम्हारे सामने से ऑपोजिशन आ रहा है, तुम्हारी ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी वो सब करने में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप इस मैग्नेट को अंदर मूव करा रहे हो, मैं इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बता रहा हूं, कहानी की तरह समझिएगा। जब ये मैग्नेट अंदर आया, ये मोशन मैंने कराया। मोशन मैंने कराया मतलब मैंने बाहर से फोर्स लगाई, मैं इसको मूव करा रहा हूं अंदर बाहर अंदर बाहर। इसका मतलब मैंने मैकेनिकल एनर्जी दी। कौन सी एनर्जी दी? मैकेनिकल एनर्जी। क्या तुमने देखा इसमें करंट बन गया? क्या ऐसा करने से इसमें करंट बना कि नहीं बना? क्या वो करंट बनने की वजह से गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट हो गया कि नहीं? मतलब ये डिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। किस में कन्वर्ट हो गई तुम्हारी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है जिसमें आप मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये तो एक ऐसा पॉइंट हो गया जिसे नॉर्मली समझ सकते हैं कि कोई भी एनर्जी का लॉस इधर नहीं होता, सारी की सारी एनर्जी जो हमने दी वो किस में कन्वर्ट हो गई, और कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। लेकिन पेपर में 3 मार्क्स में आता है कि लेंजेस लॉ फॉलोज एनर्जी कंजर्वेशन एक्सप्लेन मैथमेटिकली। कई बार लिखता है मैथमेटिकली, कई बार नहीं लिखता है, तो भी तुम लोगों को मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाना है। कहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं? E इक्वल्स टू BLV से। सीख लिया ये मोशनल ईएमएफ। देखो, अब यहां पे इसका मैथमेटिकल प्रूफ सुनिए, ये मैथमेटिकल प्रूफ। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है। डायग्राम को समझना पहले। यहां पे कॉइल रखी है ऐसी, इसमें जो ये वाली वायर है, ये वाली वायर मूवेबल है। मूवेबल समझ रहे हो? इसको पकड़ के मैं अंदर बाहर ऐसे ले जा सकता हूं। इस कॉइल का साइज बढ़ता घटता रहेगा। ये V वेलोसिटी से अंदर आ रहा है। करंट बताना कहां बनेगा, डायरेक्शन बताना करंट की। करंट की डायरेक्शन बताओ। बोलो, क्या ये V से अंदर आ रहा है? क्या थोड़ी देर के बाद ये वाली एज जो कि मूवेबल थी, क्या वो तुम्हें यहां दिखेगी? क्या इसका एरिया कम हो रहा है? एरिया कम हो रहा है तो बी कहां है? अंदर कम नहीं होना चाहिए। तो क्या करंट ऐसे ही घूमे? अंदर आंसर लाने के लिए क्लॉकवाइज घूमे ना। तो करंट ये वाली एज में, मान लो ये PQ एज है, तो इसमें करंट ऐसे गया कि नहीं गया? डन। एक चीज और बताओ, कोई भी करंट कैरिंग जब मैग्नेटिक फील्ड में होता है उस पर क्या लगती है? फोर्स लगती है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट जिसने किया है, क्या चार्ज पे फोर्स लगती है? क्यों नहीं लगती यार? अरे F इक्वल्स टू QVB साइन थीटा नहीं पड़ा? ये रहा। जब भी कोई चार्ज V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उसमें फोर्स लगती है। अब मैं कह रहा हूं ये कंडक्टर रखा है, ये इस कंडक्टर में करंट जा रहा है। करंट जा रहा है मतलब कौन जा रहा है? जब चार्ज पे फोर्स लग रही है तो कंडक्टर पे भी तो लगेगी ना। तो यहाँ पे ये कंडक्टर यानी कि क्या करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया? ये वाला कहाँ रखा है ये? तो इस पे क्या लगेगी? तो डायरेक्शन देखें कहाँ लगेगी। ये देखो, करंट कहाँ आ रहा है? पेन देना। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इनसाइड द प्लेन। ये देखो,
ये अंदर गई, करंट कहाँ आ रहा है, नीचे। हमारे फॉर्मूले में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, बिल्कुल वैसे वैसा सही है। इसमें आता है आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एल की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की होती है। बोलो एल से बी की तरफ घुमाए, ये लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, करंट नीचे तो एल वेक्टर भी नीचे, एल से बी घुमाए, एल से बी, बिल्कुल ऐसा डायग्राम बनाया सेम ये वाला। ये देखो, क्या एल से बी घुमाया, उधर आ रही है फोर्स, अपोजिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये अंदर जा रही है और इसके अंदर जाना, ये जो ये कॉयल है उस चीज को अपोज कर रही है बाय इम्पोजिंग फोर्स हियर, इधर इधर लग रही है फोर्स, आया ना। अगर फोर्स इसको अपोज कर रही है तो यार मेरे को भी तो लगानी पड़ेगी इतनी ही, कोई मेरे को रोक रहा है इतनी फोर्स से, तो मेरे को बाहर से इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी तभी तो अंदर जाएगा ये। आगे बात समझ में, ये पूरा बेस है इसका कि फोर्स इधर लग रही है, इसके अगेंस्ट में पावर कितनी चाहिए मेरे को। चलो निकालते हैं, ध्यान से देखना स्टेप वाइज। क्या मैं मान लूं मेरे को पता है ई क्या होगी, बी एल वी। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी से वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे ईएमएफ इतनी इंड्यूस हो गई, डन। इसके बाद फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ऑन करंट कैरिंग वायर। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, पी क्यू की, इसके ऊपर। बोलो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, आई एल बी साइन 90, 1 हो गया, एफ बन गया आई एल बी, डन। आई बता सकते हो यहां से कितना आएगा, अगर इसका इस कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, आर ओम, तो आई यहां से आ जाएगा बेटा बी एल वी बाय आर, डन। क्या मैं इसमें आई भर दूं, यहां पे क्या आया, एफ इक्वल्स टू बी एल स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। मैंने आई की वैल्यू पुट कर दी, क्या फोर्स आ गई, क्या इस फोर्स के अगेंस्ट मैं कितनी वेलोसिटी से जा रहा हूं, क्या पावर आ जाएगी, पावर, ये पावर रिक्वायर्ड आएगी, रिक्वायर्ड मीनिंग मेरे को बाहर से इतनी पावर अप्लाई करनी पड़ेगी तब अंदर जाएगा ये, कितनी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, पता है फॉर्मूला, फोर्स इंटू वेलोसिटी पावर होती है। किसी बच्चे को कंफ्यूजन है, देखिए बेटा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पावर होती है V इंटू आई, और पिछले साल 11th क्लास में मैकेनिक्स में इसको पढ़ते थे F इंटू वी। ये अंतर है, मैकेनिक्स में फोर्स इंटू वेलोसिटी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में वोल्टेज इंटू करंट। बट अभी मेरे को नीड है क्योंकि मैं मैकेनिक्स लगा रहा हूं, मूव करा रहा हूं, तो ये फोर्स इंटू वेलो, बताओ कितना आएगा, क्या V का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, डन। तो मेरे को ये समझ में आ गया, ये कह रहा है कि इतना ऑपोजिशन फोर्स लग रहा है, इतनी पावर मेरे को रिक्वायर्ड है। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा जो मैं बाहर से मैकेनिकल पावर दे रहा हूं, कौन सी पावर, मैकेनिकल एनर्जी डिसिपेशन पर सेकेंड, ध्यान से पढ़ो इसको, क्या ये एनर्जी पर यूनिट टाइम है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर ही तो होती है, और मैकेनिकल का मतलब मेरा मैकेनिकल, मैं मैकेनिकली उसको मूव करा रहा हूं, डन। तो बताओ क्या पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर होता है, आई स्क्वायर आर, रेजिस्टेंस कितना था इसका, आर ओम, ये देखो P इक्वल्स टू वी इंटू आई, क्या V का फॉर्मूला आई आर भर सकता हूं, क्या I का फॉर्मूला V बाय आर भर सकता हूं, जब आई आर भरूंगा तो आई स्क्वायर आर बनेगा, है ना, और ये कितना बनेगा, V स्क्वायर बाय आर। पर भाई मेरे को पता आई की वैल्यू ये वाली कितना आया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, क्या आया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, सेम नहीं है ये, अरे आया ना। इसका मतलब जितनी रिक्वायर्ड थी उतनी मैंने दी कि नहीं दी, और वो वाली चीज देखो, जितनी एनर्जी मैं दे रहा था वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो रही थी, क्या मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया, ये फॉर्मूला एक नया फॉर्मूला पावर का निकल गया, समझ गए, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर।
दैट इज अ पावर रिक्वायर्ड एंड दैट इज पावर वी आर सप्लाइंग। इतना चाहिए, तो इसका मतलब सब कुछ बन ही रहा है, वो इतनी एनर्जी दे रही है, मैं इतनी एनर्जी दे रहा हूं, आपस में कन्वर्जन हो रहे हैं, कोई लॉस ही नहीं हो रहा। तो एनर्जी, नो एनर्जी लॉस, देयरफॉर नो एनर्जी लॉस। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लिख लेना इस पे, 3 मार्क्स में ये चीज करके दिखानी होती है, नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस। कल मैं कोई भी टॉपिक आगे नहीं कराऊंगा, मेरे को असाइनमेंट सबके पास मिलनी चाहिए। सेक्शन ए सेक्शन बी कंप्लीट, एक्सरसाइज नंबर 1 का ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। कुछ लोग, आपको बैक ईएमएफ भी मिल जाएगा ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ, फाइंड द बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ पेज के ऊपर लिख लो, इंड्यूस्ड ईएमएफ के ब्रैकेट में बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ डज मीन अपोजिट डायरेक्शन, टू अपोज समथिंग। क्या इसमें? हाँ, करना पड़ेगा। तो ये सारी, ये पावर आ गई बेटे, पावर एनर्जी बाय टाइम तो है, वहां से तू वर्क डन भी निकाल सकती है। बट अभी अभी हम उस तरीके से नहीं जा रहे, जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके, वैसा कुछ है नहीं इधर। भाई यहां तक क्लियर हुआ? आज की क्लास में एक टॉपिक कराया है, कौन सा वाला? लेंजेस लॉ फॉलोज एनर्जी कंजर्वेशन। अभी अभी रहता टाइम, एक लास्ट 5 मिनट का टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंडक्टेंस और इंडक्टर, बस। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से इसका जो नया पार्ट है वो शुरू करेंगे। यहां तक आप क्वेश्चन करके आओगे। इनर्शिया किस किसने सुना है? इनर्शिया 11th क्लास, क्या होता है इनर्शिया? देखो, इनर्शिया की दो डेफिनेशन दी जाती हैं। इनर्शिया की दो डेफिनेशन है। एक तो ये, अगर मान लीजिए ये रेस्ट पे है, तो ये रेस्ट पे रहेगा, इसका मतलब प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी काइंड ऑफ चेंज इन इट। अगर कोई इसको चेंज करना चाहेगा, ये नहीं चाहेगी चेंज हो, इसका मतलब ये अपोज कर रही है उसको, इसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये इसकी इनएबिलिटी भी है? ये अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। मतलब न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने हमारे को क्या दिया था? फोर्स की डेफिनेशन। न्यूटन के सेकंड लॉ ने क्या दिया था? फोर्स कितनी लगेगी, ये होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ देता है फोर्स क्या है। आपने क्या कहा? कोई बॉडी रेस्ट पे रहेगी, मोशन में रहेगी, उसको अपनी स्टेट चेंज करनी है, तो क्या लगाना पड़ेगा बाहर से? फोर्स। यहीं से तो डेफिनेशन निकली कि फोर्स एक ऐसी चीज है जो किसी की स्टेट चेंज कर सकती है। समझ गए? तो यहां पे एक वर्ड आएगा इंडक्ट, बेटा प्लीज बोलो मत, ये चीजें नहीं मिलेंगी तुम्हारे को लिखी हुई ऐसे, इसलिए चीजें अरेंज करके समझा रहा हूं। अभी तक जिस बच्चे को कभी भी किसी चैप्टर में ब्रेक डाउन आता है, वीडियो साथ साथ जाती है डेली, एक बार प्लीज एक काम कर लिया करो, 2 की स्पीड पे करके जस्ट एक ऑर्डर लिख लिया करो, कौन कौन से टॉपिक डिस्कस्ड हुए हैं अपने पेज पे। दोबारा से वही कनेक्टिविटी आ जाएगी। कई बार होता है ना चैप्टर में कि कहाँ चल रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा है, उस चीज को करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड एक ही है, अपनी कॉपी को सामने रखो, वीडियोस में एक बार देख लो कि कहां से शुरू किया था, क्या रोड मैप था। रोड मैप इसलिए लिखवाता हूं, रोड मैप इसलिए लिखवाता हूं ताकि कनेक्टिविटी बने, कहां चल रहे हैं कहां नहीं चल रहे हैं। अभी क्या बोल रहा हूं? इंडक्टेंस, पेज के ऊपर लिखो इंडक्टेंस। अभी लिखवा नहीं रहा इसके बारे में, बट शॉर्ट में लिखिए इंडक्टेंस इनर्शिया, ऐसे। मीनिंग, इंडक्टेंस जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैकेनिक्स में इनर्शिया है। मैकेनिक्स में इनर्शिया ये कहां आता है? मैकेनिक्स में ये कहां आता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक अलग फिजिक्स है, मैकेनिक्स एक अलग फिजिक्स है।
डिस्कशन मत करो। इंडक्टेंस और इनर्शिया, अब देखो ये इंडक्टेंस क्या करेगा, ये भी तो अपोज करेगा ना। ये जो कॉइल तुमने बनाई, ये इस कॉइल में तुमने क्या चेंज किया, फ्लक्स। स्टार्टिंग से यही चेंज करता है। ये एन इधर आया, फ्लक्स चेंज हुआ। इसकी प्रॉपर्टी कौन है, कॉइल के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है, उसका नाम क्या है, जो ये कहती है मैं अपने अंदर आने वाले चेंज को अपोज करूंगी। मतलब मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी कॉइल के, इस कॉइल के अंदर कोई चेंज आए। इस कॉइल में क्या चेंज आ रहा था, फ्लक्स का, तो इसने अपोज किया, और इस प्रॉपर्टी की वजह से किया। अभी यहां पे सर्किट्स आएंगे, जैसे सर्किट आएगा, सर्किट में करंट बढ़ रहा है, वो सर्किट कहेगा मैं करंट को बढ़ने नहीं दूंगा। करंट घटाओगे, वो बोलेगा मैं करंट को घटने नहीं दूंगा, है ना। इसका मीनिंग वो किस प्रॉपर्टी की हेल्प से ऐसा कर रहा है, इंडक्टेंस। और समझने के लिए आप इसको क्या समझ सकते हो, मैकेनिक्स का इनर्शिया जैसा। क्लियर है यहां तक। हेडिंग लिखो इंडक्टर लास्ट, क्या होता है, ठीक है। इंडक्टर, भाई बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ 3 डायग्राम बनवाऊंगा। उन 3 डायग्राम में अभी जिस बच्चे को केवीएल लगानी नहीं आती, सुन लो, अभी केवीएल फिर से आएगी। अभी किरचॉफ्स वोल्टेज लो अब भी लगाएंगे हम लोग, लेकिन अब किसके लिए लगाएंगे, मैंने आपको शायद ये डेवलपमेंट बताई थी। सबसे पहले आपको कैपेसिटर पढ़ाया गया, उसके बाद आपको रेजिस्टेंस पढ़ाया गया, और आज हम इंडक्टर पढ़ रहे हैं, एल, है ना। एल से दिखाते हैं इसको, ये लो। तो यहां लिखना इंडक्टर। इंडक्टर कैसा होता है पहले तो बताइए। इंडक्टर ऐसा दिखता है, ऐसा। डन। रेजिस्टेंस पता तुम्हें कैसे दिखता है, और कैपेसिटर का साइन पता है। अभी इसका एक कॉफी, भाई प्लीज, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है इसका, एक होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए लिखिए इसको किससे दिखाते हैं, एल से। हो गया यहां तक। लो पहला डायग्राम, कॉन्सेप्ट लिख लेना। कॉन्सेप्ट नंबर 1, मान लीजिए इसमें करंट जा रहा है, कौन बोल रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है इधर, आई क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। तो सर्किट में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी। देखो आई चेंज हुआ, आई चेंज होने से बी चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, तो ईएमएफ इंड्यूस हुई। क्या ईएमएफ ऐसे इंड्यूस होती है कि वो उसके आने वाले कोज को अपोज करती है, तो करंट ये क्या करेगी, कुछ इस तरीके से हम ईएमएफ बनाएंगे, इसको बोलेंगे बैक ईएमएफ। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये करंट इधर बढ़ रहा है, ये करंट ऐसे चलाएगी, तो इसको बढ़ने देगी नहीं, तो हम सर्किट में बैक ईएमएफ ऐसे दिखाएंगे। क्लियर है बात। उसके बाद सेकंड, यहां पे देखिए आई है, आई डिक्रीज हो रहा है। क्या आई डिक्रीज हो रहा है, आई डिक्रीज हो रहा है, होने देगा ये, तो होने नहीं देना है, इसका मतलब इसको सपोर्ट करे। सपोर्ट करने का मतलब तुम्हारा जो सेल है बैक ईएमएफ वाला, वो ऐसे बनेगा, वो भी करंट को ऐसे ही चला देगा ताकि घटे ना। समझ गए। थर्ड डायग्राम आता है इसके अंदर, थर्ड डायग्राम में लिखता है, ये लो, ए, ये बी। इस लास्ट पॉइंट को समझने से पहले एक डायग्राम समझिए। देखो यहां पे मैंने इसका कोफिशिएंट क्या लिया, एल। क्या डिस्टरबेंस हो रही है यार, तुम्हारे को देख रहा हूं सबसे ज्यादा बात करो तुम दोनों। बेटा इसमें करंट जा रहा है, इसके साथ कितना फ्लक्स है वो इस बात पर डिपेंड करेगा ना, इसमें करंट कितना गया। सही बात है ये, इसके साथ कितना फ्लक्स है, आई कितना पास हुआ उस पर डिपेंड किया। क्या ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, वहां जाके ये आएगा एल, क्या बन गया, फाई इक्वल्स टू एल आई। बोलो तुम्हारे पास अगर फ्लक्स हो, ईएमएफ आ जाती है। फैराडे का सेकंड लॉ क्या था, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी, कोई प्रॉब्लम।
कौन कांस्टेंट है? नहीं, आई तो बढ़ रहा है घट रहा है, क्या एल कांस्टेंट है ना, तो यहां से एल कॉमन आया, क्या अंदर डी आई बाई डी टी बच गया, ये आ गया। इस फॉर्मूले को देखो, ई इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाय, क्या माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है, बाकी अगर हम देखें यहां से तो ईएमएफ का जो मॉड्यूलस आया क्या वो एल डी आई बाई डी टी आया कि नहीं आया? डन। किसी भी इंडक्टर में पोटेंशियल इतनी होती है, ये इंडक्टर की पोटेंशियल है, पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर। अब देखो मेरी एक सीरीज में एक बात सुनना, यहां पे आप बताइए, क्या तुमने कैपेसिटर पढ़ा था? कैपेसिटर में वोल्टेज कैसे लिखते थे? क्या वहां पे एक फॉर्मूला होता था क्यू इक्वल्स टू सीवी? तो कैपेसिटर के केस में V का फॉर्मूला क्यू बाय सी होता था। V का फॉर्मूला क्या होता था? कोई पूछे कि पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर कितना है, अब सेकंड कौन आया था? रेजिस्टर। रेजिस्टर में V इक्वल्स टू आई आर देखा था, तो V तो यहां से यही आ गई, V इक्वल्स टू आई आर। अब तीसरा एलिमेंट कौन आ रहा है? इंडक्टर। कौन है? और इंडक्टर की पोटेंशियल लिखने का तरीका क्या है? एल डी आई बाय डी टी। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्या मैं मान लू इसमें करंट इधर जा रहा है, केवीएल कैसे लगाते थे? अब देखो केवीएल लगाने का तरीका क्या है, पहले प्लस माइनस के साइन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बोलो, करंट उधर जा रहा है, करंट उधर कब जाएगा? जब प्लस से माइनस जाएगा, तो पक्का ये प्लस होगा, ये क्या होगा? माइनस। बोलो इसकी पोटेंशियल कितनी, इसका इंडक्टेंस कितना है? एल, तो इसका पोटेंशियल कितना आएगा? एल डी आई बाय, पोटेंशियल लिख लिया सबका। बोलो यहां का पोटेंशियल कितना मान लू, तुम यहां से चले, प्लस से कहां गए तो माइनस, रास्ते में कौन सी पोटेंशियल आई? एल डी आई बाय डी टी। तुम कहां पहुंच गए? वीबी पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? ये आ गया। मैं क्या कर रहा हूं, सारी पोटेंशियल्स का सम कर रहा हूं, यहां की पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल, सबका सम जीरो, यही होती है केवीएल। क्या होती है ये? किरचॉफ्स वोल्टेज लो। बताओ वीए माइनस वीबी कितना आएगा? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है वीए माइनस वीबी इज अ पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कौन आ रहा है? इंडक्टर आ रहा है। कौन आ रहा है? अभी मैंने इसकी पोटेंशियल कितनी बताई तुम्हें? यही तो बताई थी, एलडीआई बाई डी टी। देखो मैंने लगा भी दी, समझ गए? अच्छा मान लो सपोज बेटा इसमें चौथे डायग्राम में अगर कुछ रेजिस्टेंस भी साथ में आ जाता और ये कॉइल भी आ जाती, ये एल है ये आर है, तो इसको बोलते हैं एल आर सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? याद करो कैपेसिटर में मैंने एक आरसी सर्किट का जिक्र किया था, जो हमने ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया, उसके फॉर्मूले किए थे। ऐसे ही आरसी सर्किट की जगह यहाँ क्या आएगा? एल आर सर्किट। वो देख रहे हो तुम आजकल ऐड आ रही है कि बिजली का बिल कम करने के लिए एक डिवाइस आ रहा है, देख रहे हो यूट्यूब पे ऐड आती है आरसी सर्किट, वो ये होता है आरसी सर्किट। इसमें एक पावर फैक्टर होता है, अगर आप इसको अपने घर में किसी भी स्विच में लगाओगे, प्लग में लगाओगे, प्लग करोगे, तो तुम्हारे आरसी फिल्टर क्या करता है, तुम्हारी बिजली की जो खर्चा है उसको कम कर देता है, उसका पावर फैक्टर बहुत हाई होता है। समझ गए? इनको दोनों को इकट्ठे डिस्कस करेंगे। पहले इसको देखो, अगर मान लीजिए ये ए है, लास्ट पॉइंट है ए, और ये क्या है? बी। मुझे सिर्फ ये बता दो इसमें इक्वेशन कैसे बनाएंगे। बोलो, क्या सबसे पहले प्लस माइनस के साइन लगाने हैं? करंट किधर जा रहा है, तो ये प्लस से गया माइनस, ये भी प्लस से कहां गया? बोलो मुझे आर की क्या लिखनी है? पोटेंशियल लिखनी है। क्या लिखनी है? आर की पोटेंशियल ऐसे लिखा करते हैं, कितना आया? आई आई आर, ये आ गया। अच्छा इसकी एल डी आई बाय, एल डी आई बाय डी टी आ गया। डन। चलो ये भी एक पोटेंशियल है, ये भी एक पोटेंशियल है। केवीएल कहता है सभी पोटेंशियल का सम कितना होता है? यहां से स्टार्ट करते हैं, वीए से स्टार्ट करें। बोलो तुम कहां जा रहे हो? इधर प्लस से कहां गए? तो प्लस से माने माइनस, कितना? आई आर। फिर कहां गए? एल डी आई बाय, तुम कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? वीबी पे। डन। बोलो वीए माइनस वीबी कितना आएगा अभी? आई आर प्लस एल डी आई बाय
dt। डन। बस सिर्फ एक एनर्जी कंजर्वेशन समझाया है और एक इंडक्टर कराया है। 1 घंटे की क्लास में सिर्फ 2 टॉपिक, वो दूसरा टॉपिक भी पूरा नहीं है अभी, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाए। कल आते इसके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। पहले क्वेश्चन कराऊंगा असाइनमेंट के।